हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 के लिए जो ऑलिव बोर्ड के ऊपर मॉक टेस्ट, आज का लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल है एडिक्विटी पैटर्न के ऊपर, उसे सॉल्व करते हैं। और ये मॉक टेस्ट कल तक के लिए अवेलेबल है, कल शाम 7 बजे तक के लिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हो ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाके। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सिर्फ मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट ने 75% मार्क्स मतलब एक स्टूडेंट ने स्कोर करे 75% मार्क्स ऑन एन एग्जाम। एक एग्जाम में उसने 75% मार्क्स स्कोर करें। वो बोलता है इफ ही हैड स्कोर्ड 15 मोर मार्क्स, अगर उसने 15 और मार्क्स स्कोर करे होते हिज परसेंटेज वुड बी 90%। अगर उसने 15% मार्क्स स्कोर करे होते तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती? 90%। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स निकाल देते हैं, 75 को 90 में से माइनस कर देते हैं तो 15%। 15% का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 15। 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 अपॉन में 15, और 100% का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100% मार्क्स उसके कितने हैं? 100 मार्क्स ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक सेकेंड, वो कहता है आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर सक्सेसिवली, एक नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करना है। ये नहीं करना कि मतलब कोई एलसीएम ले लेना है और एक साथ डिवाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रमिक रूप से उसे डिवाइड करना है, मतलब पहले 5 से डिवाइड करना है, देन 7 से, देन 11 से। ठीक है, तो वो बोलता है अगर एक नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर मिलेगा, और 11 से डिवाइड करोगे तो 4 आपको रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो वो पूछता है क्वेश्चन में व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ डिवाइड्स द नंबर बाय 15। अगर आप उसी सेम नंबर को 15 से विभाजित किया जाए तो आपको उसका शेषफल क्या मिलेगा। तो ये पूछता है वो हमसे। देखो ऐसे ही होता है कुछ, यहाँ होता है डिविडेंड, ये होते हैं डिवाइजर, यहाँ पे आता है आपका क्वोशिएंट, और जो रिमेनिंग होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। अगर आपको डिविडेंड फिगर आउट करना है, डिविडेंड कि हमसे डिविडेंड ही तो पूछा जा रहा है कि क्या कौन की नंबर को हमने 15 से अगर विभाजित किया तो ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे डिविडेंड ही पूछा जा रहा है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू में डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, ये अगर तीनों चीजें आपके पास हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब वो क्या कह रहा है, ये सारे जो आपको गिवन है, ये 5, 7, 11, ये आपके क्या है? डिवाइजर। अगर आपने पहला डिवाइजर आपको दिया है 5 से अगर आपने डिवाइड करा तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 2। ये सारे आपको क्या गिवन है? रिमाइंडर। 7 भी आपका एक डिवाइजर है, इससे डिवाइड करके आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। और अगेन एक और डिवाइजर है 11, इससे आप मतलब अगेन अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ये सारे आपको डिवाइजर गिवन है, ये आपको सारे डिवाइजर गिवन है। ठीक है, फिर एक हिंट वो हमें देता है इफ द लास्ट क्वोशिएंट इज 1। हमें 11 का डिवाइजर भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया है, और उसका हमें क्वोशिएंट भी दिया है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, तो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो देखो जब आपने 11 से डिवाइड करा था तो नंबर क्या था? 4 था। ठीक है ना, ये तो 11 से डिवाइड करा था, लेकिन आपने डिवाइड 7 से भी करा था तो ये नंबर 7 का भी मल्टीपल होगा। 7 और प्लस इसका रिमाइंडर अगर ऐड कर दूं तो कितना बना? 17, 15 7 105 प्लस 3 108। ठीक है, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। 11 से डिवाइड करने पे ये नंबर था, 7 से डिवाइड करा तो ये नंबर है, और 5 से डिवाइड करूंगी तो देखो अब ये नंबर 5 का भी मल्टीपल है, तो 5 8 40 और 5 1 5 प्लस में 2, इसका रिमाइंडर यही है ना 5 का 2। तो एक्चुअल में जो नंबर था वो क्या था? 542। जो एक्चुअल में नंबर था वो क्या था? 542।
ठीक है। अब वो यही बोल रहा है कि जो ये एक्चुअल नंबर था 542, अगर हम इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? अगर आप इसे 15 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। या आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो आंसर विल बी 2। तो बस हमने क्या करा, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। हमें 11 का मिला था तो हमने फर्स्ट 11 का कर दिया, देन उसे 7 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 3 करा, देन 5 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 2 करा, तो हमें एक्चुअल नंबर अचीव हो गया। कि एक्चुअल नंबर क्या था, जिसे हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, उसका रिमाइंडर क्या निकला, 2। देखो अब वो कह रहा है 3 हेमिस्फेयर जिनके रेडियस थे 14 सेंटीमीटर आर कट आउट फ्रॉम अ स्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक स्फेयर था, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 अर्ध गोलार्ध काटे गए हैं। शेष गोले का आयतन बताओ। देखो जो इसका स्फेयर था, हमें फाइनली बताना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फेयर। एक आपके पास स्फेयर था, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अगर मैं ये इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास स्फेयर का फॉर्मूला आ जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा माइनस, हमने कितने हेमिस्फेयर निकाले इसमें से, 3, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब। अगर मैं इसके अंदर आर का वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे इसका हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम पता चल जाएगा कि मैंने 3 बनाए हैं, कितना वॉल्यूम मैंने यूज करा है। आपस में दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचा है स्फेयर का। तो कर लेते हैं, 4/3 पाई आर कितना दिया है स्फेयर के लिए, 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 7 3 जा 21, 1 21, 441 मल्टीप्लाई बाय 88, तो आंसर विल बी 388 ठीक है। ये आपका वॉल्यूम आ गया किसका, स्फेयर का। इसमें से किसको माइनस करना है हमें, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 3 बनाए थे तो 2/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है 14, तो मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 7 2 जा 14, अगेन 196 मल्टीप्लाई बाय 88, तो आंसर रहेगा आपका 17248। आपस में इन्हें माइनस कर देंगे, मतलब टोटल जो स्फेयर का वॉल्यूम था इतना था, जिसमें से हमने हेमिस्फेयर बनाने के लिए कितना यूज कर लिया, 17248 इतना यूज कर लिया। तो रिमेनिंग बताना है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 21560। इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आंसर विल बी 21560। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 6 ऑफ 1/a 1/b 1/c की। देखो सबसे पहले इसको ना बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ऊपर मैं एक टर्म को पहले सॉल्व करके दिखाती हूँ क्या लिखा है। ये 11a, अगर मैंने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, अपॉन में a माइनस 9 अपॉन में a, और अगर इसको मैंने सॉल्व करा तो ये कितना हो गया, 11 माइनस का 9 अपॉन में a, ऐसे ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे होगा 11 माइनस 9 अपॉन में b, फिर प्लस 11 माइनस 9 अपॉन में c, ऐसे ही दे रखा होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म ये दिया है, प्लस 11 माइनस 9 अपॉन में b, प्लस 11 माइनस 9 अपॉन में c, ऐसे बन जाएगा। और ये सब किसके इक्वल में दिया है, 0। हमें सिर्फ किसका वैल्यू बताना है, 1/a 1/b 1/c का। देखो न्यूमरेटर के अंदर अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो 11 11 11 33 माइनस में 9, अगर मैंने सब में के न्यूमरेटर में से ये कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कर लेते हैं, मैं पूरा नहीं लिखती दोबारा, अरे यार इरेजर भी नहीं काम होता, लिखना ही पड़ेगा। तो देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये इधर प्लस में था, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का होगा। ठीक है, अगर ये माइनस का इधर होगा तो यहाँ पे पूरे डिवीजन के अंदर एक 9 भी था,
ठीक है ना, यहाँ पे 9 भी माइनस का रह गया था तो माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो गया, तो 1/a 1/b और 1/c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 33/9। बट हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 1 जा और 2 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 22। देखो अब इसको एक शॉर्टकट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम एक शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें सम बताना हो किसका, के एक्स माइनस में एम अपॉन में एक्स, हमें किसके अंदर दे रखा हो, 0 में दे रखा हो, और हमें सम किसका बताना है 1/x का। 1/x अगर हमें सम बताना हो तो ये कैसा होगा 3k अपॉन में m। देखो अभी मैं सब कुछ बताती हूँ, k क्या है हमारा इसके अंदर, k है हमारा 11, x क्या है, x हमारी कोई भी वैल्यू है, a है b है या c है, x हमारा क्या है, a है b है या c है, और m हमारा पास क्या है, m हमारे पास में है 9, m क्या है हमारे पास में 9। देखो जब भी ऐसे फॉर्मेट में दे रखा हो और हमसे सम पूछा जाए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऐसे ही दे रखा है, तो इसका अगर हमें सम करा जाए तो 3k अपॉन में m, देखो 3 टर्म्स थे 3 वेरिएबल्स थे तो उसके लिए 3 आ गया, क्योंकि देखो सब जगह 11 है और 9 है, 11 है और 9 है, तो 3 वेरिएबल्स है तो 3 मल्टीप्लाई में k कितना है 11 और m कितना है हमारे पास 9, ये हो जाता, ठीक है, ये आ जाता 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना था 6 से। अगेन इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 22। अगर आप ये फॉर्मेट याद रख सकते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, बाकी बेसिक से जाना चाहो तो वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इजी है, बस इसका इतना बड़ा सारा बस उन्होंने क्वेश्चन बना रखा है। वो बोल रहे हैं एक ड्रोन जो है वो उड़ रहा है ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर, मतलब 250 मीटर की ऊंचाई पे, एक 250 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब हाइट कितनी है उसकी 250 मीटर अबव द लेक, यहाँ पे नीचे एक लेक है, ठीक है। फ्रॉम द ड्रोन्स पोजीशन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑपोजिट पॉइंट ऑफ ईदर साइड्स, मतलब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इस साइड पे पड़ रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन किधर पड़ रहा है, इस साइड पे पड़ रहा है। लेक आर 30 डिग्री और थीटा, मतलब एक उसने हमें बता दिया कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री और दूसरा क्या बना रहा है थीटा। इफ द विड्थ ऑफ द लेक द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी बताई है उसने हमें 900 मीटर, तो मीटर, then find the distance from one point to altitude of flying drone where the angle of depression is theta, जो जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है थीटा, तो उसने हमसे B से लेके C तक का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, B से लेके C तक का डिस्टेंस पूछा है और पूरा डिस्टेंस उसने हमें कितना बता रखा है 900 मीटर का। देखो अगर मैं टेन थीटर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं 10-30 डिग्री लगाऊं, 10-30 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना दिया है 250 अपॉन में बेस हमारे पास कुछ नहीं है, बेस मैंने मान लिया AC, ठीक है, तो 10-30 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू में 250, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 250√3, और √3 की वैल्यू कितनी दी है इसने हमें 1.7, तो 250 को 1.7 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो AC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 425, ठीक है। देखो पूरे के जो डिस्टेंस था वो 900 था और इसकी कितनी आ गई 425, तो 900 में से अगर मैं 425 माइनस कर दूं, तो 900 में से अगर मैं 425 माइनस कर दूं तो इधर कितनी आ गई 475, तो उसने वही पूछा था जो थीटा का साइड वाला है उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो 475, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो वो कह रहा है एक कंटेनर है जिसके अंदर 80 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर से 20% क्या है सॉल्ट है। देखो वाटर और सॉल्ट किस रेशियो में, अगर 20% सॉल्ट है तो वाटर कितना है उसके अंदर 80%, तो 4:1 की रेशियो में है वो, तो 80 लीटर है, तो वाटर और सॉल्ट
64 और 16, तो 16 1 16 4 64. इफ 16 लीटर इज रिमूव्ड, 16 लीटर निकाला है, ठीक है. देखो अगर जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जिस भी चीज का मिक्सचर है दोनों ही निकलेगा, और जिस रेशो में है वो उसी रेशो में निकलेगा. तो देखो उसने बोला है 16 लीटर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद प्योर वाटर. जब हमने निकाला और उसे रिप्लेस कर दिया प्योर वाटर से, और प्योर वाटर कितना डाला, 16 लीटर ही डाला, मतलब 16 लीटर निकाला और 16 लीटर ही डाला. व्हाट इज द सॉल्ट परसेंटेज ऑफ न्यू सोल्यूशन. सिर्फ उसने हमसे सॉल्ट की बात करी है कि हमें बताना है कि जो अब नया सोल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट की क्या परसेंटेज रहेगी. देखो 16 लीटर निकाला था, किस रेशो में था, 4:1 के रेशो में, तो 5, और सॉल्ट का रेशो कितना था, 1. ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना लीटर हमने सॉल्ट निकाला, 3.2, बचा कितना, 12.8. ठीक है, 12.8 बचा. अब वो कहता है कि जो ये 16 लीटर निकाला था हमने, इसके अंदर 16 ही लीटर क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया. ठीक है, पानी ऐड कर दिया. अगेन जो नई क्वांटिटी हो गई किसकी, सोल्यूशन की, वो कितनी हो गई, 80 लीटर. मतलब देखो क्वांटिटी के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ा, बस जो सॉल्ट का जो था परसेंटेज वो ऊपर नीचे हो गया. तो पहले भी 80 लीटर था, अब भी 80 लीटर रह गया. तो हम वाटर का नहीं देखेंगे कि वाटर कितना निकला था उस सोल्यूशन में से. तो अब बस वो पूछता है कि व्हाट इज द सॉल्ट परसेंटेज ऑफ न्यू सोल्यूशन. तो देखो क्वांटिटी कितनी है, 80 है क्वांटिटी, और कितना उसके अंदर सॉल्ट है, 12.8 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका परसेंटेज हटाने का 10. ठीक है, आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आंसर विल बी 16%. ठीक है, आंसर विल बी 16%. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The intersection point of all three interior angle bisector, आंतरिक कोण समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं. देखिए एंगल बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर क्या होते हैं, द्विविभाजक बता रहा है कि वो एंगल को दो इक्वली डिवाइड करते हैं. इसका जो ये जहां मिलते हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं इंसेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो वो बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 45 kg. ठीक है, 8 लोगों का जो एवरेज वेट था, अभी उसने हमें एवरेज वेट नहीं दिया, सपोज एवरेज वेट कितना था, x था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय x, 8x उनका वेट का सम था, ये था उनका वेट का सम, पुराना वेट का सम. उसने बोला है 8 लोगों का जो एवरेज है वो कितना हो गया, 4.5 kg से बढ़ गया है. तो पहले x था, अब कितना हो गया, 4.5. तो अगर मैं 8x प्लस 4.5 करूं, ठीक है, 8x प्लस 8 5 40 प्लस 36, ठीक है, डेसिमल था, डेसिमल लगा लिया. तो देखो नया जो उनका वेट आया, पहले वेट कितना था, सम ऑफ द वेट था 8x, अब कितना हो गया है 8x प्लस 36. ठीक है, 4.5 kg का इंक्रीज हुआ है एवरेज वेट में. व्हेन द वन ऑफ देम हु वेटेड 43 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन. देखो पहले था सम ऑफ द वेट 8x, ये था, इसमें से एक 43 किलो को हमने रिप्लेस कर दिया है विद अ न्यू पर्सन. तो अब नया सम ऑफ वेट कितना हो गया, 8x प्लस 36. तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन. तो न्यू पर्सन का वेट निकाल लेते हैं, कट कर दिया तो n इज इक्वल्स टू में ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 79. आंसर विल बी 79. या तो आप देखो इसको डायरेक्टली कर लेते, डायरेक्टली जो जिसको रिप्लेस करा है 43 प्लस में कितना केजी बढ़ा रहा है, वो मतलब 4.5 kg, और 4.5 kg कितने लोगों के बीच में बढ़ा रहा है, 8 लोगों के. तो मल्टीप्लाई करते 36, तो 43 प्लस 36, तो आंसर विल बी 79. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप बेसिक से भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो बोल रहा है 6 men plus 8 women can do a piece of work in 10 days, whereas 26 men plus 48 women
कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। ठीक है, तो निकाल लेते हैं क्या बताना है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 15 मैन और 20 वुमेन। पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 15 मैन और 20 वुमेन का। 5 6 30 मैन प्लस 5 8 40 वुमेन इज इक्वल्स टू में 26 मैन प्लस में 48 वुमेन। देन माइनस करेंगे 4 मैन इज इक्वल्स टू में 32 वुमेन। कैंसिल 4 8 तो मैन इज टू वुमेन, मैन इज टू वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, मैन का आ गया 8 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो यहाँ पुट कर देते हैं और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 6 8 48 प्लस में 8 1 8 56 मल्टीप्लाई बाई 10 10 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 560। टोटल वर्क कितना आ गया 560 और हमें क्या बताना है कि 15 मैन मल्टीप्लाई बाय 15 तो 120 और मल्टीप्लाई बाय कितनी वुमेन है 20 वुमेन। तो टोटल वर्क हाँ एफिशिएंसी 15 मैन की एफिशिएंसी और 20 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 140। तो वो पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 14 4 56 4 दिन लगेंगे, 4 दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसे ऐसे ही इक्वेशन के थ्रू ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा इज 4.8, हमें एक डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4.8 एंड ईच वैल्यू ऑफ द डेटा इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वैल्यू है वो हर एक वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती है 4 से। देन द फाइंड द न्यू वेरिएंस, हमें क्या बताना है फाइंड द न्यू वेरिएंस। ठीक है, देखो न्यू वेरिएंस कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें इसका ओल्ड वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ओल्ड वेरिएंस कैसे निकलता है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा ओल्ड वेरिएंस। क्या मिल जाएगा ओल्ड वेरिएंस। तो पहले मैं ओल्ड वेरिएंस निकाल लेती हूँ 4.8 इंटू में 4.8 ये है हमारा ओल्ड वेरिएंस। अब ओल्ड वेरिएंस से न्यू वेरिएंस कैसे निकलेगा, इस वैल्यू को किससे डिवाइड करना होगा इसके स्क्वायर से, क्योंकि अगर ये 4 से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहते हैं भी डिविजिबल है, तो अगर मैं इसके स्क्वायर से 4 इंटू 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो मेरा क्या निकल आएगा न्यू वेरिएंस। ठीक है ना, अगर कोई भी वैल्यू किसी एक नंबर से डिवाइड होती है तो वो नंबर मतलब वो तो गिवन ही है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के भी वैल्यूज हैं वो भी डिविजिबल है। तो देखो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आपने स्क्वायर करा तो आपको ओल्ड वेरिएंस मिल जाएगा। ओल्ड वेरिएंस से आपको न्यू वेरिएंस पे आने के लिए जो ये नंबर आपको गिवन है 4, इसके स्क्वायर से अगर आप न्यू वेरिएंस को डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा न्यू वेरिएंस। ठीक है, तो न्यू वेरिएंस कितना आ जाएगा 1.2 1.2 तो 12 12 144 तो 1.44 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक m की वैल्यू दी है 1 प्लस √2 प्लस √3 फाइंड 1 अपॉन m माइनस 1। अभी सिर्फ हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे ये वाली वैल्यू की, इसमें m की वैल्यू में से हमें 1 माइनस करना है। अब देखो m की वैल्यू हमें कितनी दी है 1 प्लस √2 प्लस √3 माइनस में 1, ये अभी हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो अभी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया 1 अपॉन में √2 प्लस में √3। ठीक है, अब नीचे में हमें पता है कभी भी रूट की वैल्यू नहीं रहती, सिंप्लीफाई कर देंगे √2 माइनस √3, नीचे भी √2 माइनस √3। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो रहा √2 माइनस √3, नीचे में क्या हो गया 2 माइनस 3, तो नीचे क्या बचा -1, नीचे क्या बचा -1, तो ऊपर जाके वो -1 क्या होगा दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा और 3 किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाला आगे लिख लेते हैं और माइनस वाला पीछे लिख लेते हैं। तो अभी जो ये सेकंड टर्म था
ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 3 प्लस रूट टू। साथ में लिख देते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, ये माइनस का है, मैंने बोला भी माइनस लगाऊंगी फिर प्लस लगा दिया, माइनस का प्लस रूट थ्री माइनस में रूट टू से कैंसिल, 1 प्लस टू रूट थ्री, ठीक है, तो आंसर विल बी 1 प्लस टू रूट थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है एक ग्राफ है जिसके अंदर एक लाइन एक्स एक्सिस पे कट करती है। देखो ऐसे एक ग्राफ होता है, ये वाली लाइन होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। एक लाइन किधर कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे। पॉइंट क्या है, पॉइंट है उसके ए और बी, ठीक है, पॉइंट है ए और बी, और ये लाइन क्या है, ये है 5y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 7। हमें वैल्यू बतानी है 3b माइनस ए की, ठीक है, हमें बतानी है 3b माइनस ए की। तो देखो ए और बी है तो मतलब ये x और y है, एक तरीके से ए और बी उसने रीनेम कर दिया उसको, ठीक है। y एक्सिस पे होता है, अगर y एक्सिस पे कट कर रही होती है तो ये तो हमने पढ़ा ही है, तो कि उस केस के अंदर y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी तो ये टर्म तो 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 7, तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -7। तो हमारे a और b कितने आ गए, a हो गया हमारा 0 और b हो गया माइनस का 7। सॉल्व कर देते हैं, सॉरी ये कुछ उल्टा लिख दिया मैंने। ये जो वैल्यू आई थी x की आई थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, और y की हमने वैल्यू कितनी रखी थी, 0। तो बस तो 3b माइनस 2, ए कितना है हमारे पास, माइनस का 7, ये तो टर्म ही खत्म हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर विल बी 14। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर उसने हमें दे रखा है 119 अपॉन में 169। देखो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और उसने हमसे क्या पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे थीटा है, ये ए है, अब देखो यहाँ पे दोनों जगह ए था, तो मतलब ये किसका फॉर्मूला था, 2a का। तो ऐसे ही यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, 2a का ही फॉर्मूला है। तो टेन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये करके हम पहले टेन स्क्वायर इससे पता कर लेते हैं कि टेन स्क्वायर कितना बन रहा है। तो 1 माइनस 119 अपॉन में 169, 2a का दे रखा है हमें 2 थीटा, 1 प्लस 119 अपॉन में 169, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 169 माइनस 119, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 169, ये इधर प्लस में हो जाएगा 169 प्लस 119 288 अपॉन में 169, 169 से कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 144, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास टेन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है, टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ये तो हमारे पास आ गई टेन स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के, ठीक है ना। तो देखो कुछ ऐसे है, टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 2 टेन स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ही कुछ है। तो देखो टेन स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू में 25 अपॉन में 144 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 50, 25 इंटू 2 50, और फिर इसको एलसीएम लेके इधर प्लस कर देंगे तो रहेगा 194। तो आंसर कितना हो जाएगा 97 अपॉन में 72, 97 अपॉन में 72, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है एक ट्रायल करा गया है
जिसका प्रोबेबिलिटी किसका है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है 4/7। इफ द ट्रायल रिपीटेड 6 टाइम, 6 बारी ट्रायल को रिपीट करा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस। हमें क्या चाहिए, 2 सक्सेसेस चाहिए, और जो ट्रायल है उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 4/7, और ट्रायल को कितनी बार रिपीट किया गया है, 6 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ये किसका क्वेश्चन है, ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के अंदर, इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, पी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल्स टू में एन सी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई में क्यू एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। अभी मैं सारी टर्म्स लिख देती हूँ क्या क्या है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या होती है, आपको कितनी बारी सक्सेस चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर है आपके पास 2, एन कितना है, एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने कितनी बार करे, 6 टाइम्स। क्यू क्या है आपका, फेलियर, क्यू क्या है आपका, फेलियर, फेलियर क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है 4/7। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मतलब आपको सक्सेस की कितनी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर चाहिए आपको 2, ये क्या है आपके पास एन, नंबर ऑफ ट्रायल सी, और आर कितना है आपके पास 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में सी 6 तो सभी जगह ये नहीं है, इसको हटा दो, C6 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, आर कितना है 2, मल्टीप्लाई में क्यू, क्यू क्या है हमारा फेलियर, फेलियर कैसे निकलता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, देखो 1 माइनस 4/7 तो कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, तो 3/7 एन माइनस आर, एन कितना है 6, एन माइनस आर तो कितना आ गया 4। अब मैच कर लेते हैं, C 6/2, 4/7 की पावर 2, 4/7 की पावर 2 एक ही में है, बाकी में 3, और ये पहले ही सी वाला ने ऑप्शन टिक कर क्लिक हो रहा था उसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहा है एक सर्कल है जो एक ट्राइंगल के अंदर है, देखो PQR ये एक सर्कल फॉर्म हुआ है इन ट्राइंगल ABC। AB का जो लेंथ है वो उसने हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, BC का 9 और CA का कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ AP, A से लेके P तक का हमें वैल्यू बताना है। देखो जब भी एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से टेंजेंट फॉर्म्स होती है, तो देखो A से लेके P तक और A से लेके R तक, ये क्या है इसके ऊपर टेंजेंट है। B से भी देखो, B से लेके P तक और B से लेके Q तक, ये भी क्या है टेंजेंट है। और C से लेके R और C से लेके Q तक क्या है, ये टेंजेंट है। तो आपको पता होगा A से लेके P तक जितना वैल्यू है वो A से लेके R का होगा। सिमिलरली ये Y है तो ये Y होगा, ये Z है तो ये Z होगा। ठीक है, तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि देखो ये ऐसे ही है ना, 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y 2 टाइम्स z, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड करूं, तो अगर मैंने ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ y ट्वाइस ऑफ z कर दिया, तो मतलब मैंने अल्टीमेटली 14 प्लस 9 प्लस 12 करा, तो 14 प्लस 9 प्लस 12 का वैल्यू कितना आ गया 35, और x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 17.5। अब उसने मुझसे पूछी है फाइंड द लेंथ ऑफ AP, और AP की लेंथ में क्या आ रहा है x आ रहा है, तो देखो yz कितना है BC का वैल्यू है मेरे पास कितना 9, तो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू में 17.5, तो मेरा आंसर कितना होगा 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आंसर विल बी 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोल रहा है 3 men 9 men and 3 women, 9 men और 3 women sit in a round table. In how many ways can they sit if 3 women must sit together? देखो कहने को तो हमारे पास 12 मेंबर्स हैं, ये 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें हमें एक राउंड टेबल पे बिठाना है,
बट उसने एक कंडीशन क्या कर दी, ये जो 3 वुमेन है, ये जो 3 औरतें हैं, ये हमेशा ही क्या बैठेंगी, साथ में बैठेंगी, मतलब ये कभी भी अलग नहीं बैठेंगी। जो ये 9 है, ये 9 तो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं प्लस 1, ठीक है ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो 9 तो मेन है और वुमेन है तो 3, बट ये साथ में बैठेंगी तो कितना ऑब्जेक्ट है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए, पूरे 10 ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो हमें बस क्या बतानी है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट टुगेदर। तो देखो सर्कुलर वे के अंदर जब वो बैठेंगे, सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो n-1, ठीक है, तो कितना आ गया 10-1, 10-1, तो 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 वुमेन है, 3 तो अपने आपस में क्या कर सकती हैं, शफल कर सकती हैं, साथ में बैठेंगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड कभी यहाँ भी बैठ सकती है, तो मतलब ये आपस में तो शफल कर सकती हैं। तो 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये है इनके टोटल वेज ऑफ सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है ललित ने एक आर्टिकल सेल करा है एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये इसका प्रॉफिट है 12.2% पे, इफ ही सेल इट फॉर 420 मोर, अगर वो इसमें 420 रुपए और जोड़ देता तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाता, 17.2%, वही बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ठीक है। तो इसको आपस में 12 माइनस करेंगे तो 5% का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 420, और पूछा है इससे कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब 100% का वैल्यू, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 5 8 40, 5 4 तो 84, 100, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम बाय 13 गेट 3 फ्री, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अ शॉपकीपर। हमें बताना है कितना डिस्काउंट परसेंटेज है। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, बाय 1 गेट 3 फ्री, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में डिस्काउंटेड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में डिस्काउंटेड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल कितने थे, 13 खरीद रहा था, 3 फ्री दे रहा था, तो हो तो गए प्रोडक्ट ही, तो 16/3, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 18.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 1 दे रखा है, इसे फर्दर सॉल्व करती हूँ, अगर मैं इसको एलसीएम लेती हूँ, x अपॉन में y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई के इक्वल आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया। उसने हमसे वैल्यू पूछी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे ही होता है। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई, यहाँ मैंने एक्स वाई लिखा, यहाँ भी मैंने, ये तो एक्स वाई था ही, ठीक है, तो दोनों आपस में कैंसिल, 0 0 इस टर्म से मल्टीप्लाई होता, यहाँ जो भी टर्म होती, फिलहाल तो हमें नहीं पता, बट जो भी टर्म होती ये भी 0 हो जाता, तो आंसर कितना आता है इसका 0, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसके अंदर क्या करना है, वो बोल रहा है इसको बाइनरी के अंदर हमें करना है, तो कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखो 172 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्वोशिएंट आया 86, और इसका रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, अगेन जो क्वोशिएंट तक 86 इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो अभी क्वोशिएंट हमारा क्या बना 43, और रिमाइंडर अगेन 0, इसको भी करो, देन 21 हमारा क्वोशिएंट आएगा, और रिमाइंडर कितना आ गया 1, इसको करा 21 को डिवाइडेड बाय 2, तो 10, और रिमाइंडर कितना आया 1, 10 को डिवाइड करा 2 से, क्वोशिएंट कितना आया 5, और रिमाइंडर कितना आया 0, 5 को डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा, क्वोशिएंट क्या आया 2, और रिमाइंडर आया 1, 1 को डिवाइड करो 2 से, तो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, क्वोशिएंट कुछ नहीं आया, और रिमाइंडर कितना आया 1, तो ठीक है, हमें इसका क्या बताना था, कन्वर्ट डेसिमल 172 टू बाइनरी, इसको ऑपोजिट, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके ऐसे करके इसकी वैल्यूज लिखो 1 1 0 1 1 0 0, तो किसके अंदर है
सॉरी मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी थी। 5 डिवाइडेड बाय 2, हाँ ठीक है, पहले यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा ना, 2 डिवाइडेड बाय, ये जो 2 था मैंने 2 नहीं लिया, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू में इसका क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर 0, ठीक है। हाँ तो 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता जाए बस उसको 2 से डिवाइड करते जाओ और उसका रिमाइंडर नोट करते जाओ, और देन अपवर्ड मतलब डाउन मतलब नीचे से ऊपर तक में फिर उसके सारे रिमाइंडर्स को लिख लो। 21 देखते हैं, वो बोलता है द मीन एंड मीडियन, हमें मीन और मीडियन गिवन है कितना 28 और 25, ठीक है, मीन और मीडियन गिवन है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है 10, हमें बताना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूजिंग कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। देखो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब देखो मीन है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मोड नहीं है, मोड निकाल देते हैं। मोड का क्या फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल्स टू में 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, यही होता है। तो मीडियन कितना है 25, 25 3 जा 75 माइनस 28 2 जा 56, तो मोड हमारे पास कितना आ जाएगा 19, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, मीन कितना है हमारे पास 28 माइनस में 19 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारे पास 10, तो 9 अपॉन में 10, आंसर विल बी 0.9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक रेस है 2.1 किलोमीटर की, ठीक है, 2.1 किलोमीटर की, इसको अगर हम चाहो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने इसको, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 21 1 और 2 2100 मीटर की रेस है, 1000 से मल्टीप्लाई करा ना, एक डेसिमल था तो एक जीरो नहीं आया, डेसिमल से चला गया। अ कंप्लीट रेस, ए कंप्लीट अ रेस इन 120 सेकेंड्स, ए जो कंप्लीट करता है रेस को, ए की स्पीड से भागता है तो उसे कितनी देर में कंप्लीट हो गई 120 सेकेंड में। और बी जो कंप्लीट करता है, बी करता है उस रेस को 210 सेकेंड के अंदर कंप्लीट। वो कहता है द डिस्टेंस बाय विच ए बीट्स बी, बी को कितने डिस्टेंस से ए ने हराया। अगर उसे पूरा 210 सेकेंड नहीं दिया जाता बी को भागने के लिए, तो वो जानना चाहता है कि बी को कितने मीटर से हराया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आया 210 और 120 09, ठीक है। देखो जब ए रेस जीत चुका था 120वें सेकंड पे, तब भी हमने बी को भागने के लिए और कितना दिया टाइम 90 सेकंड, ठीक है ना, 90 सेकंड दिया, ये टाइम दिया। और बी किस स्पीड से भाग रहा था, बी की स्पीड निकाल लेते हैं, 10 की स्पीड से भाग रहा था, बी भाग रहा था 10 की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 900 मीटर। मतलब जब ए जीत चुका था, जब ए 120वें सेकंड पे रेस जीत चुका था, तो बी को कवर करने के लिए कितनी देर, कितना डिस्टेंस बचा था 900 मीटर अभी बी को कवर करना बाकी था। अगर हम रेस तभी बंद कर देते, उसे नहीं जीतने देते, तो 900 मीटर बचे थे बी को कवर करने के लिए, तो 900 मीटर से ए ने बी को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है इफ अ सर्कल हु सेंटर इज 5:7, मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको रफ बना के दिखाती हूँ। एक सर्कल का सेंटर है 5 और 7, ठीक है, टच इज द लाइन, ये बाहर एक लाइन है, इसको टच करती है लाइन को, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो एक तरीके से ये सेंटर से कोई भी लाइन सरकमफ्रेंस पे टच करती है तो वो क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। और जो ये लाइन है ये सर्कल को टच कर रही है, तो मतलब ये क्या है, इसका रेडियस। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो जो डिस्टेंस जब हम डिस्टेंस बताते हैं, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, a x1 प्लस b
वाई प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y, ये है a b और ये c। ठीक है, a को x1 से करेंगे 5 6 जा 30 प्लस b 8 7 जा 56 और c हमारे पास वैसे तो प्लस में था लेकिन यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट में a का स्क्वायर 6 6 जा 36 प्लस b का स्क्वायर 8 8 जा 64। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे। 30 प्लस 56 माइनस 5, तो यहाँ पे 51 प्लस 30 तो 81 और नीचे में ये 100 अंडर रूट में 100 आएगा तो बाहर जाके कितना आया, तो आंसर कितना होगा 8.1 यूनिट। ये बस इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का सेंटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस बताने 15,000 पे और 10,000 पे 3 साल, और हमें इसके अंदर क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो 15,000 रुपये रेट ऑफ माइनस 10,000 मल्टीप्लाई में रेट परसेंट और टाइम तो 3 इज इक्वल्स टू कितना है डिफरेंस 900 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 45,000 आर माइनस में 30,000 10 3 जा 30,000 आर इज इक्वल्स टू में 90,000। ये मतलब मैंने अगर एलसीएम लिया तो ये 100 इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 15,000 आर इज इक्वल्स टू में 90,000। ठीक है, 15,000 आर इज इक्वल्स टू में 90,000। हाँ बस कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी यहाँ पे 3 0 है, 15,000 और ये 90,000 तो ये कैंसिल, तो 15 6 जा 90, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6%। ये उसने पूछा था ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 2 लार्जेस्ट फ्रैक्शन। सबसे बड़े जो लार्जेस्ट 2 फ्रैक्शन है उनका सम बताना है। देखो अभी मैं पहले फ्रैक्शन लिख देती हूँ 13/25। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते हैं 7 3 जा 21 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। देखो इन दोनों का अगर मैं 3 और 4 का गैप देखूं कितना आया 1, 3 और 4 का गैप देखूं तो कितना आ गया 1, 19 और 35 का गैप देखा तो कितना आया 16, इन दोनों का गैप आया 7 और इसका गैप कितना आया 12। देखो जितना छोटा गैप उतना ही फ्रैक्शन कैसा होगा बड़ा, जितना छोटा गैप उतना ही फ्रैक्शन क्या होगा बड़ा। इससे कोई मतलब नहीं बनता कि आपका न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप ऐसे ही कंपेयर कर सकते हो, तो जितना छोटा गैप उतना बड़ा फ्रैक्शन। तो आप उसने पूछा था लार्जेस्ट 2 फ्रैक्शन, तो लार्जेस्ट 2 फ्रैक्शन क्या है, एक ये है और एक ये है। तो अगर इन दोनों में से भी देखा जाए तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो 3/4 सबसे लार्जेस्ट होगा। तो देखो सम बताना है तो 3/4 नहीं लिखेंगे, इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे, मतलब जो नॉर्मल ओरिजिनल था 21/28 अपॉन में 17/24। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 28 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 168, तो 24 7 जा 168, तो 7 1 जा 7 7 2 जा सॉरी 7 उल्टा कर दिया 28 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट अ सेकंड 126 और 24 7 जा तो 17 7 जा 119 प्लस में 119, तो आंसर कितना आ जाएगा 245 अपॉन में 168, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज के मॉक टेस्ट के जो ऑलिव बोर्ड के ऊपर अभी भी अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो वहाँ जाके। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है किसी आपके फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल है तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।